जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 14 नवंबर 2017। गुरु जी की लीला तो हम नहीं समझ सकते, बस ये भरोसा कि हम गुरु जी की शरण में हैं। जो भी होगा हमारे लिए वही सही होगा। हमें हर कष्ट को सहने की शक्ति दे देता है। कई बार जब हमें पता चलता है कि कोई भी गुरु संगत बड़ी तकलीफ में है, आंसू निकल पड़ते हैं, ये कहते हुए कि गुरुजी हम जानते हैं कि आप हमारे कर्म कटवाकर हमारी प्योरिटी बढ़ा रहे हो। ये भी जानते हैं कि इससे आसान कोई रास्ता नहीं होगा हमारे किए को खत्म करने का, तभी हमें ये भुगतना पड़ रहा है। पर आपके संगत को ऐसी तकलीफ में देखकर एक ही डर लगता है कि कहीं आपसे उसका भरोसा ना उठ जाए। जैसे कि आम तौर पर संगत ही कहती ही रहती है कि कुछ भी तो अच्छा नहीं होता है हमारे साथ। जो गलत करते जा रहे हैं वो दिन ब दिन ऐशो आराम की बढ़ोतरी पा रहे हैं। हर क्षेत्र में उनकी उन्नति दिखती है और हम बस रोज नीचे की तरफ जा रहे हैं। कहना चाहती हूँ कि गुरुजी से हमने नहीं, हमारी आत्मा ने कनेक्शन बनाया है, और वो भी इसीलिए कि कर्म कट जाएं। अब हमारे कर्म कैसे कट सकते हैं ये गुरुजी ही जान सकते हैं, और उसकी व्यवस्था भी वही करते हैं। अलग अलग तरह की तकलीफ हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक या भावनात्मक। जो भी हमें मिलता है उसे सहने की शक्ति भी साथ ही साथ वो देते जाते हैं। तभी तो पहले ही गुरुजी कह देते हैं कि वो ऐसे गुरु नहीं है जहाँ जाकर हम अपनी सांसारिक सुख मांगे और हमें मिल जाए। गुरुजी के दर पर यह भी सच है कि हमें किसी भी बात की कमी नहीं होने देंगे। हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा शांतिमय तरीके से चलेगी, चाहे हम किसी भी तरह के कष्ट से गुजर रहे हों। पर हमें इन बातों की समझ कहाँ है। दूसरे के सुख को देखकर हम समझ जाते हैं कि हम पर तो दया हुई ही नहीं। जिसे हम सुखी देख रहे हैं, हो सकता है उसने अपने कर्मों को भुगत लिया हो और आज इस अवस्था में पहुंच गया हो। पर ऐसा होना नामुमकिन सा है, क्योंकि कर्म खत्म होते ही हमारा इस धरती से नाता खत्म हो जाता है और हम वापस अपने परम धाम में चले जाते हैं। धरती कार्य क्षेत्र है जहां हम कर्म काटने ही आते हैं। एक सेवा ही वो जरिया है जिसके लिए परमात्मा कई बार हमें इस धरती पर छोड़ देता है, जिससे हम मानवों को राहत मिल पाए। पर यदि धरती पर है कोई, तो कर्म भी साथ साथ बनते ही जा रहे हैं और जिसे साथ ही साथ कटवाना भी पड़ता है। दूसरे सुखी हमें वो दिखते हैं जिन्होंने अभी अपने कर्म काटने शुरू ही नहीं किए हैं। उन्हें अभी इस यात्रा का बोध ही नहीं है। आज अपने अच्छे कर्मों की बदौलत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि इस सुख के साथ साथ उन्होंने सेवा, सिमरन और पार ब्रह्म से अपनी पहचान कर ली, तो आगे का भी जीवन वो सुखमय ही गुजारेंगे। हो सकता है कि पिछले जन्मों में उन्होंने अपने कर्म कटवा लिए हों और थोड़े से कर्म भुगतान के लिए इस जन्म को मांगा है, जहाँ सेवा, सिमरन और भक्ति की ही जिंदगी में प्राथमिकता होगी। आज कोई सुखी दिख रहा ही, फलता फूलता दिख रहा है, पर उसके आचरण बहुत ही बेकार है, तो ये तय है कि आने वाला समय उनका बहुत ही कठिन होने वाला है। कुदरत के उसूलों में कहीं कोई गलती नहीं होती। जिसने जो किया वो वैसा ही भरेगा। अतः हम संगत को अब ऐसी बातों को कभी भी करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला इतना बुरा करता है फिर भी वो समृद्ध ही हो रहा है। हम अपनी यात्रा पर ध्यान दें। हमें गुरुजी क्या से क्या बना दे रहे हैं, इसका उदाहरण अपने ही घर में देखा है। 15 साल का बेटा 6 महीने पहले तक एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसे हम ऐशो आराम की जिंदगी कह सकते हैं। अपने हाथ से सामने रखा पानी का ग्लास भी उठाकर नहीं पीना है। ये बताने के लिए काफी होगा कि अपने को किस कद्र आलसी बनाकर रखा था। बहुत कोशिशों के बाद भी सुधार नहीं ला पाए हम।
6 महीने से वो एक हॉस्टल में है और शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जब वो नया कोई टास्क नहीं सीख रहा होता है। घुटने से लेकर सर तक ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं, सब अस्थाई ही हैं, पर इनसे निपट पाना हम बड़ों के लिए मुश्किल सा लगता है। हर दिन एक नई चुनौती, एक नई सीख। हालात ऐसे हैं कि जिंदगी के इस अहम मोड़ पर वो हॉस्टल छोड़कर भाग भी नहीं सकता है। उसके लिए कभी कभी गुरुजी अरदास करने बिठाते हैं। कल भी हालात कुछ ऐसे दिखे। अरदास यही होती है कि गुरुजी, हम जानते हैं ये आपका प्योरिफिकेशन प्रक्रिया है, पर ऐसा ना हो कि उसका विश्वास आपसे डगमगा जाए, सब कुछ खत्म हो जाए और सिर्फ आपकी शरण मिली हुई हो, तब भी हम जी सकते हैं। बस आपका हाथ सर पर है, ये भरोसा ना टूटे। और आज के बच्चों को ये भरोसा आप ही करा सकते हो। गुरुजी ने जवाब सुनवाया, उसने तो पूरी कहानी ही बदल दी। जिस बात को बेटे ने कभी शेयर नहीं किया था, उसे आज ही उसने बताया, जो बाद में समझ आया कि गुरुजी ने मुझे ही ये जवाब दिया है। बच्चे ने बताया कि आज से लगभग 5 साल पहले भी जब वो कोई काम या कोई शैतानी करके आता था तो पीले चोले वाले दर्शन जो हमारे घर में घुसते ही दिखते थे, उसमें गुरुजी की मुस्कुराहट देखता था। बच्चे ने बताया कि हर बार गुरुजी की स्माइल अलग होती थी और उससे ही उसे अपने जवाब मिलते थे कि उसने सही किया है या नहीं। यहाँ तक कि बच्चों के साथ शरारत वाली मुस्कान भी कई बार गुरुजी देते होते थे। कोई दूसरा ये कहता होता तो शायद मुझे आश्चर्य नहीं होता, पर वो बच्चा जिसके लिए कई बार सोचा करती कि उसे गुरुजी का चेहरा दिखाई भी देता है या नहीं, क्योंकि उसकी आंख की विजन काफी कम है, उसका कम्युनिकेशन गुरुजी से इस तरह से होना, ये सिर्फ गुरुजी ही करा सकते हैं। आज जब हम एक माता पिता के रोल में ये सोच रहे हैं कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे हॉस्टल में रखा गया था, वो तो कहीं भी अब हमारे सामने आता ही नहीं। अभी तो बस एक ही अरदास है कि बच्चे अपनी जिंदगी संभालना सीख जाएं, और यही तो गुरुजी हम सभी को समझाना चाहते हैं। लक्ष्य तो हमारे भाग्यों की रेखा में लिखा ही है। हम आज अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जीना सीख जाएं, ये आज का सबसे बड़ा लक्ष्य है, जिसे हम सभी नजरअंदाज कर देते हैं और धन या मान या किसी और चीज की प्राप्ति के लिए भागते रहते हैं। इतनी परेशानी के बाद भी गुरुजी ने उसे बख्शा, वो है निडरता। आज उसका कहना है कि उसका कमरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। आज गुरुजी के दर्शन को वहां लगाकर वो अपने को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता है। जब उसे डर लगता है तो अपने रूम में आकर अकेले निश्चिंत होकर सोता है। वहां उसे गुरुजी भले ही ना दिखते हों, पर उनकी ब्लेसिंग्स उसे लगातार मिलती रहती हैं। ये सारी बातें जो हमें कल तक नहीं मालूम थी, आज ही बताया जाना इत्तेफाक नहीं है, गुरुजी का संदेश है। हम अपने अपने बच्चों के कर्म कटाने के बीच में ना पड़ें। ये सभी गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी सबका ख्याल रख रहे हैं। जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है, हम उसे आज अच्छी तरह से निभाएं। गुरुजी ने जिसे भी अपनी पनाह में ले लिया है, वो पूरी तरह से महफूज है। उसका भरोसा कैसे बनाए रखना है, ये गुरुजी को पता है और वो कराते ही हैं। हम अपने निस्वार्थ सेवा और सिमरन से अपना ही नहीं, पूरे परिवार को गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिलवाते हैं। हम कभी डरे नहीं कि कोई छूट जाएगा। सभी आएंगे, थोड़ा आगे या पीछे, पर आएंगे ही। तभी तो गुरुजी ने कहा है कि एक जन भी जुड़ गया तो पूरे खानदान का कल्याण हो जाता है। हम बस जुड़े रहें। जय गुरुजी।